कि जिस तरीके से एक्टर एक्टरनी अभिनय करते समय अपने फेस पर मेकअप लगाते हैं और अभिनेता और अभिनेत्री का जब वो मेकअप हटता है, वो अपना मुंह धोते हैं, तो उनकी वास्तविक स्थिति लोगों के सामने आती है। वैसे ही गहलोत सरकार की योजनाओं का मुंह लोगों के सामने धुल चुका है। कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का ही लगाव है, उनका कोई विचार नहीं। उनको ये इनके इन प्रकारेण तुष्टीकरण के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से जैसे भी हो, झूठ बोलकर लोगों को बरगलाकर बहकाकर साम दाम दंड भेद से सिर्फ सत्ता चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में लगातार अलग अलग योजनाएं ला रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुछ ही दिन में और योजनाएं भी सामने आने वाली है। मैं आपको बता दूं कि मेरी पार्टी मेरा देश अभियान, इंदिरा गांधी मोबाइल वितरण योजना और अन्नपूर्णा फूड पैकेट, जिसमें जो लोगों को फूड पैकेट वो वितरित किए जाएंगे। ऐसे में हमारे साथ बीजेपी से संदीप शर्मा हैं, विधायक, जो कोटा दक्षिण सीट से लगातार विधायक रहे हैं। ऐसे में जो कांग्रेस से राखी गौतम, उनको महिला प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया है, जो इनके 2018 में इनके सामने कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी पर हार गई। इस बार पूरी तैयारी में उनका कहना है कि ये बीजेपी का गढ़ हुआ करता था। मैं आपको बता दूं कि इसी सीट से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला चुनाव लड़ा करते थे। वो 2003 में इस सीट से शुरुआत किए थे, तब से ही यह सीट बीजेपी का गढ़ रही है। ऐसे में राखी गौतम इस बार कह रही कि वो इस परिपाटी को तोड़ेंगी और इस बार इस सीट पर कांग्रेस को जिता कर लाएंगी। तो हमारे साथ संदीप शर्मा जी हम बात करेंगे। सर, क्या लगातार सरकार की योजनाएं आ रही है जिस तरह से, और राखी गौतम में जो पिछली बार आपके सामने चुनाव लड़ी थी कांग्रेस से, उनको महिला प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया गया है कांग्रेस का, तो इस बार क्या रहेगा सर सीट पे? देखिए, जहाँ तक विषय है सरकार की, गहलोत सरकार की योजनाओं का, लोग बागों ने समझा है कि जिस तरीके से एक्टर एक्टरनी अभिनय करते समय अपने फेस पर मेकअप लगाते हैं और अभिनेता और अभिनेत्री का जब वो मेकअप हटता है, वो अपना मुंह धोते हैं, तो उनकी वास्तविक स्थिति लोगों के सामने आती है। वैसे ही गहलोत सरकार की योजनाओं का मुंह लोगों के सामने धुल चुका है और जो वास्तविक हकीकत है गहलोत साहब की, वो जनता जनार्दन के सामने आ गई है। जिस प्रकार से महंगाई राहत शिविर के तहत आपने लोगों को परेशान किया, आपने जो बड़े बड़े वादे किए, आपने बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता देने का वादा किया, लेकिन बेरोजगार उस विषय को समझ गए। आपने सरकारी जो नौकरियां देने का वादा राजस्थान के युवा बेरोजगारों से किया था, उसमें आपकी सरकार के मंत्रियों की मिली भगत के बाद पेपरों में बड़े लीक होने के कारण सारी परीक्षाएं अदर जूल में चलती रहीं और आखिर में वो सब निरस्त रहीं। तो सरकारी नौकरियों में आप अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, किसानों को कर्जा माफ़ी का वादा आप पूरा नहीं कर पाए। अब आपने नए शगुफे छोड़े, आपने फिर महिलाओं को मोबाइल देने की बात कही, पर वो मोबाइल पहले आपने 1.5 करोड़ महिलाओं से को देने का वादा किया, फिर आप जो है 40 लाख पर आ गए। फिर आपने कहा कि प्रथम फेज़ में हम 10 लाख को देंगे, और उसमें भी अभी जो इन्होंने नई लिस्ट निकाली है तो वहाँ पर कहीं 2000 किन्हीं महिलाओं को 2500, और जहाँ इनके मंत्री वहाँ थोड़ी ज़्यादा संख्या रख ली होगी। बाकी तमाम विधानसभाओं में 2500-3000 हज़ार से ज़्यादा मोबाइल महिलाओं को नहीं दिए जा रहे। ऐसे ही बिजली का जो बिल माफ़ करने का इन्होंने बड़ा वादा किया, 100 रुपये यूनिट तक बिजली फ्री, 200 रुपये यूनिट तक सरचार्ज फ्री, लेकिन आज बिल बढ़कर लोगों की जेब काट रहे हैं। और इन 3-4 महीनों के अंदर हजारों करोड़ रुपया बेचारे लोगों की, इस राजस्थान की भोली भाली जनता के जेब में से निकाल लिया। और अब फिर एक साहूकारी वादा किया कि अब हम बिजली के बिल पुनः माफ़ कर रहे हैं, पर वो इनके वादे, इनकी घोषणाएं और उसकी अमलताएं, ये सारी की सारी चीज़ें लोग समझ गए हैं। खाद्य सुरक्षा में लोग बाग घूमते रहे, परेशान होते रहे, भटकते रहे। महंगाई राहत योजना शिविर में
लोग बाग गश खा खा कर गिरते रहे, और वही सारी चीज़ें हैं जो बरसों बरसों से आ रही है। पेंशन स्कीम, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, उन महिलाओं को पेंशन के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है जिनकी पेंशन 1500 रुपये थी, उनकी 500 रुपये पेंशन उनको नहीं मिल रही। आपने राशन कार्ड का पोर्टल नहीं चलाया। इन सारी चीज़ों को लेकर आपने सड़कें बनाने के बड़े बड़े बजट में वादे किए, अब जाकर वो सड़कों के काम जो है प्रारंभ हुए हैं। तो मेरा मानना है कि योजनाओं का तो ये जो वास्तविक चेहरा है वो मैंने आपको बताया। और देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष बनना और युवा मोर्चा का या महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनना, ये इस कोटा दक्षिण में कोई मायने नहीं रखता। यहाँ हर व्यक्ति विचारवादी है, हर व्यक्ति सेवा के भाव को समझता है, और लगातार इस गढ़ को जो अभेद गढ़ है वो यही कारण है कि यहाँ की जनता, यहाँ का व्यक्ति बहुत ही समझदार मतदाता है, और निश्चित रूप से वो इस चीज़ में विभेद करना जानता है कि असली क्या है और नकली क्या है, कौन सेवा के लिए राजनीति में आया है, कौन ठेकेदारी के लिए राजनीति में आया है, पैसा कमाने के लिए राजनीति में आया है। हम तो रात को 2 बजे भी कोई दरवाज़ा खटखटाए तो उसकी सेवा में हाजिर रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि होते हैं। तो ये जो कोरी कल्पनाएं हैं, तो मैं समझता हूँ वो मंसूबे सिर्फ पिछली बार भी उन्होंने किए थे, जबकि पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी थी, सारी स्थितियाँ विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों ने जो है विधानसभा में भेजा था। और इसलिए जो ये किसी प्रकार की कोई कल्पना करता हो तो मात्र उसकी खुद के दिमाग की उपज है और कल्पनाएं हैं। सर, सरकार की 3 योजनाएं और आ रही है, इंदिरा गांधी मोबाइल वितरण योजना, मेरी माटी मेरा देश, और फूड पैकेट अनपूर्ण, जो फूड पैकेट बांटे जाएंगे। देखिए, लगभग इन 5 सालों में 500 बजट घोषणाएं और मुख्यमंत्री जी के द्वारा हर 5वें दिन नई घोषणा की जाती है, लेकिन उस घोषणा का जो जिसमें पहले से ही पंचर होता है, उसकी बिना हवा के वो चल नहीं पाती साइकिल। जिस तरीके से, वैसे ही बिना पैसों के, बिना आर्थिक संयोजन के, बिना आपने भले ही से सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल करके आपने यहाँ पर पैसा राजस्थान की जनता से कमाया हुआ था, आपने धनराशि राजस्थान की जनता से कमाई हो करके रूप में आपने बिजली के बिलों को बढ़ाकर, लगातार 18 बार आपने बिजली के बिल बढ़ाकर, या आपने जो फ्यूल सरचार्ज के नाम से जो अथाह पैसा जनता से कमाया है, उसका आप सदुपयोग इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपकी सरकार भ्रष्टाचारी सरकार थी, आपके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त थे, आपकी कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है, अधिकारियों के ऊपर आपका कोई कमान नहीं है, और यही कारण है कि आप सिर्फ घोषणाएं करते हैं, और घोषणाएं सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। लोग बाग 10 मिनट के लिए तब तालियां बजाते हैं और 10 दिन बाद उन घोषणाओं को भूल जाते हैं, फिर कोई नई घोषणा आ जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब कहने लगे कि मैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, पर ये कुर्सी मेरे को नहीं छोड़ती, तो ये कुर्सी वाला खेल क्या है? देखिए, वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ, हालांकि उनके व्यक्तिगत विषय है, लेकिन कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का ही लगाव है, उनका कोई विचार नहीं। उनको ये इनके इन प्रकार तुष्टीकरण के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से, जैसे भी हो, झूठ बोलकर, लोगों को बरगला कर, बहका कर, साम दाम दंड भेद से सिर्फ सत्ता चाहिए। और उनकी जो सत्ता की लड़ाई थी, पूरे 5 साल में प्रदेश उसमें पिसता रहा, मंत्री और पूरी सरकार होटलों में कैद रही। कोरोना के समय जबकि भीषण स्थिति थी, उस भीषण स्थिति में भी इनके मंत्री, इनके कार्यकर्ता सड़कों पर नज़र नहीं आ रहे थे, सेवा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे। तो ये मेरा मानना है कि उनकी जो सिर्फ और सिर्फ सोच एक और ही केंद्रित है, और वो है उनकी कुर्सी। कांग्रेस कार्यकर्ता है या नेता है, वो कहते हैं कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हुआ चाहे हरियाणा हुआ, ऐसी जगहों पर तो जहाँ घटना हुई, जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहे। चुनावी जो साल है, जहाँ चुनाव है, उस राज्य में जा रहे हैं। देखिए, ये ऐसी घटनाओं को, जो मणिपुर की घटनाएं हैं अथवा हरियाणा की जो घटनाएं हैं, इनमें हम इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं तो निश्चित रूप से ये सिर्फ और सिर्फ लोगों, उन कांग्रेसी विचारों के नेताओं के द्वारा सिर्फ भ्रमित करने के लिए फैलाया गया एक भ्रमजाल है। अन्यथा हरियाणा में भी, मणिपुर में भी सारी स्थिति नियंत्रण में की गई और लगभग चाहे वो किसानों के आंदोलन हो, वो सब षड्यंत्र के द्वारा प्रायोजित थे। इसी प्रकार ऐसी बहुत सारी घटनाएं जिसे जनता जनार्दन समझ चुकी है कि आपने प्रायोजित रूप से आपने लोकसभा को नहीं चलने दिया। आपने लोकसभा के साथ साथ आपने जितने भी ऐसी चीज़ें हुई जिसमें कि संवेदनशीलता के साथ उनको जो है सुलझाना चाहिए था, आपने उनमें मॉनिटरिंग की, उनमें बढ़ावा दिया, उनका आपने पूरा प्रायोजित ढंग से षड्यंत्र के साथ उनको खूब मिर्ची नमक लगाकर उन घटनाओं में आपने और ज़्यादा उसमें वृद्धि कराने की कोशिश की है। सर, मंत्री शांति धारीवाल है, नगरीय विकास मंत्री भी हैं, वह अपने आप को विकास पुरुष भी कहते हैं। ऐसे में कोटा में इतना विकास करवा रहे हैं, इसके बावजूद आप लोगों को हमने देखा कि आप लोग प्रोटेस्ट करते थे। बिजली और पानी की यहाँ बड़ी समस्या है। मंत्री शांति धारीवाल दक्षिण में आए थे आपके यहाँ, जो बस पार्किंग है उसका उद्घाटन करने, वहाँ इनका विरोध किया गया। खरेसर बस्ती और वाड़ा बस्ती की कुछ महिलाएं थी जो आई थी, स्वागत किया था, और उसके बावजूद उनको विरोध करना पड़ा। तो जहाँ विकास पुरुष अपने आप को बताते हैं, जब इतना विकास करवा रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, चौराहे में, तो ये पानी और बिजली क्यों नहीं दे पा रहे सर अपने ही क्षेत्र के लोगों को? वाड़ा बस्ती, क्रेशर बस्ती की आप बात कर रहे हैं, तो इनके ही नेताओं के द्वारा इनका विरोध करवाया गया। और जहाँ तक उनके विकास कार्यों का विषय है, तो मुझे ये कहने में कोई परहेज नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इस कोटा ज़िले में, जबकि वो राजस्थान के नेता थे, उनको बिल्कुल सबके साथ निष्पक्ष रूप से विकास का काम कराना चाहिए था। वो एक कोटा उत्तर विधानसभा तक सीमित रहे और उनका पूरा विकास का केंद्र कोटा उत्तर रहा। जो रिवर फ्रंट बना वो भी कोटा उत्तर में बना। जो रोड, नाली, पानी, सड़क, बिजली, जो भी काम हुए वो मात्र एक ही विधानसभा में हुए। और जहाँ तक मेरा मानना है कि इसके अलावा सारी विधानसभाएं उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ है, चाहे वो लाडपुरा हो, चाहे रामगंज मंडी हो, कोटा दक्षिण हो, इटावा पीपल्दा हो, अथवा सांगोद हो, बूंदी हो। इस पूरे हाड़ौती क्षेत्र में ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान भर में मात्र जोधपुर, जयपुर और कोटा के अलावा शून्य और नगण्य विकास के कार्य यूआईटी, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के द्वारा किए गए। सर, इस चुनाव काफ़ी नज़दीकी है, तो इस बार बीजेपी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? वैसे बीजेपी को हाड़ौती का गढ़ तो कहा ही जाता है। देखिए, इस बार हमारे तो मुद्दे रहते ही हैं, लेकिन जनता जनार्दन के मुद्दे जो उन्होंने इस बार सहा है, 5 साल तक तुष्टीकरण की राजनीति को सहा है, उन्होंने उस भ्रष्ट शासन व्यवस्था को सहा है जिसमें पट्टों से लेकर छोटे छोटे कार्यों के लिए उनको रिश्वत देनी पड़ी, जहां उन्होंने कानून की बिगड़ी व्यवस्था को खुले आम महिलाओं के गले से खिंचती चैन स्नैचिंग की घटनाएं, मोहल्लों में फैरती तलवारें, जहां कोई जब देखो जब फायरिंग की घटना, ऐसे चाकूबाजी में रिकॉर्ड तोड़, महिला उत्पीड़न में रिकॉर्ड नंबर 1 राजस्थान रहा है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के मुद्दे हैं, जनता जनार्दन की पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर और इसके साथ हमने एक योजना बनाई है कि लोगों को, क्योंकि हम सदैव लोगों से जुड़कर चलते हैं, लोगों के संपर्क में रह कर चलते हैं, तो हम आने वाली सरकार में लोगों के साथ बैठकर उससे पूर्व उनके द्वारा बताए गए जो उनकी मैक्सिमम मांगे हैं उनको हम अपने एजेंडे में लेकर
फिर हम मुद्दों को लेंगे। तो संदीप शर्मा है, बीजेपी विधायक है कोटा दक्षिण सीट से। हम बता दें कि ये सीट काफ़ी लंबे समय से बीजेपी ही इस सीट पर राज करती आई। ऐसे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जब ये कोटा सीट हुआ करती थी तब से 2003 में चुनाव लड़ते आए थे। 2008 में इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण में। और उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला चुनाव लड़ते रहे और 2014 में जब वो सांसद का चुनाव लड़े तो इस सीट का उनको त्याग करना पड़ा। और तब से ही बीजेपी से संदीप शर्मा ही हैं जो इस सीट पर राज करते आए हैं और लगातार 2 बार यहाँ से इस सीट से चुनाव लड़े हैं, तीसरी बार इसी सीट से तैयारी में हैं। और जो राखी गौतम है उसको कांग्रेस से जो उनके सामने चुनाव लड़ती आई है, उनका कहना है कि इस बार वह इस सीट को कांग्रेस के खाते में डालेंगी। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस सीट पर लगातार बीजेपी राज करती है ये क्या देंगी। और विकास की अगर कोटा में बात करें तो मंत्री शांति धारीवाल सड़कें बना रहे हैं, चौराहे बना रहे हैं, इतना विकास करवाया है। पर चंबल नदी की गोद में कोटा के लोग बैठे हैं पर उनको पानी और बिजली की यहाँ बड़ी समस्या है। जगह जगह उनका विरोध भी होता है और पानी और बिजली की समस्याओं को लेकर उसका निवारण हो नहीं पा रहा। ऐसे में दक्षिण विधानसभा में जब मंत्री शांति धारीवाल पहुंचे थे बस पार्किंग का उद्घाटन करने, तो वहाँ कुछ महिलाएं पहुंची जो स्वागत की, पर उसके बाद मंत्री जी से मिल नहीं पाई, तो उन्होंने मंत्री जी का वहाँ विरोध किया। ऐसे में संदीप शर्मा जी कह रहे हैं कि उन्हीं की सरकार के लोग थे जिनके द्वारा वो विरोध करवाया गया। वो कौन थे वो बात एक अलग है, पर लगातार जो विकास, पानी और बिजली का जो मुद्दा है इस बार चुनाव में अहम रहने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या इस सीट पर बीजेपी वापस रिपीट करेगी या राखी गौतम जिस तरह से चैलेंज कर रही है क्या कांग्रेस के खाते में ये सीट डाल पाएंगी। राजस्थान तक के लिए कोटा से कैमरामैन राकेश के साथ चेतन।